हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? ओहो, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? आप प्लीज मुझे गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचा जा रहा है? फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ शॉर्ट्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो आपके पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई देता है? आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं? क्या उनकी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है? इस वक्त ना मुझे जो इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है, ये पर्सन एक चीज़ आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में, जो आपको बोलना चाहते हैं वो ये कि आपने अपना स्टैंड बहुत अच्छे से ले रखा है लाइफ के अंदर। ठीक है, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये नज़र आता है कि मुझे सहारे की ज़रूरत है। बेसिकली अभी इस पर्सन की कोडिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाई है। ठीक है, वो फियर में अभी भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर लग रहा है कि अगर सब कुछ ऐसे नहीं हुआ तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और फिर मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ कैसे रहेगी अकेले। ठीक है, इस पर्सन ने अभी से चुप्पी धारण कर रखी है, यानी कि ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें दबी हुई हैं। ठीक है, क्या होगा, कैसे होगा, अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा ये पर्सन दुख की एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं। अगर मैं किंग ऑफ शॉर्ट्स की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे ये पर्सन बाहर से तो लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन अंदर से जो एनर्जी निकल कर आ रही है, देखो बाहर हम लोगों को क्या दिखाते हैं, हम लोगों को अपना रियल साइड कम ही दिखाते हैं बाहर। ठीक है, जब तक आप के अंदर करेज नहीं है, जब तक आपके अंदर वो पावर नहीं है, तब तक आप बाहर हमेशा कोशिश करोगे लोगों के सामने अ, उनके जैसे रहने की या फिट होने की। ठीक है, तो इस पर्सन की भी एनर्जी है कि किंग ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, जैसे लोगों को देखकर लगता होगा इस पर्सन को कि सब कुछ बहुत सही है, इनकी लाइफ तो बहुत सॉलिड है। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, इनकी लाइफ तो सेट है, यहाँ पर इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन जैसे ही ये पर्सन इस एनर्जी में रहते हैं कि मतलब अंदर से अगर आप पूछें कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है, अंदर से इस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, तो मेरे को यहाँ पर ये नज़र आता है जैसे इस पर्सन की एनर्जी में, एक सेकेंड। ओके, तो आप जब मुझसे पूछेंगे कि अंदर से इस पर्सन की एनर्जी क्या है, अंदर इस पर्सन के मन में क्या चलता है, तो मैं आपको कहूँगी कि इस पर्सन के मन में बहुत सारी उदासीनता है। ठीक है, पास्ट के लिए वो अपने बहुत सारे डिसीजंस पर ये पर्सन पछताते हैं, और बहुत जगह इस पर्सन को रिग्रेट भी होता है कि ये मैंने क्या किया, क्यों किया। और जब ये पर्सन आपको अपने आप से कंपेयर करते हैं तो इस पर्सन को लगता है कि आप तो सही निकले, आपने अपना स्टैंड लिया लाइफ के अंदर। मतलब बहुत जगहों पर जिसकी भी एनर्जी है, देखो यहाँ पर थ्री ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी, जो भी इंसान है, इस इंसान का दिल टूटा हुआ है और उस वक्त उसको कुछ नहीं पता कि उसका फ्यूचर के साथ क्या मतलब उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके साथ।
ठीक है? ये उसकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। ये पर्सन बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से चला जाऊँ, चली जाऊँ। लेकिन भागना आपको पता है, जैसे हम किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ से नहीं भाग सकते। हमारी उस तरीके से बुद्धि भी काम नहीं करती है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ से भाग सकें। ठीक है? तो यहाँ पर भागना मुझे ऑप्शन में दिखाई नहीं देता है। ओके? तो ये पर्सन भाग भी नहीं पा रहे हैं। तो आखिर ये करें तो करें क्या? इस पर्सन को ऐसा लगता है कि काश इन्होंने पास्ट के अंदर इमैच्योरिटी ना दिखाई होती, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ डील किया होता, थोड़ा समझने का कोशिश किया होता, थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होता, तो ज़्यादा अच्छा होता। मतलब आज जो इनकी स्थिति है, शायद इतनी बुरी स्थिति इस पर्सन की नहीं होती अगर इन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की होती। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने चीज़ों के साथ, जो कहते हैं ना, लोअर कॉन्शियसनेस, मैंने कई बार बताया है कि इंसान फ़ियर में आकर डिसीजन लेता है, इंसान डर जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही सारी चीज़ों को इस पर्सन ने पास्ट के अंदर चूज़ किया है। आज अगर अभी आप मेरे से पूछेंगे इस पर्सन की एनर्जी, तो मैं आपको बताऊँगी कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दुःख, पीड़ा महसूस होती है, दुखद एनर्जी है इस पर्सन की। 10 ऑफ शॉर्ट्स, ऐसे लगता है कि बस अब इस पीड़ा का अंत हो जाए, अब नहीं झेली जा रही है। ठीक है? 10 ऑफ शॉर्ट्स, जैसे इस पर्सन को लगता है कि लोग इस पर्सन को बिट्रे कर रहे हैं। देखो, दिल सबके पास है और सब अपने लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। कोई भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, सब चाहते हैं कि उसकी लाइफ में लॉयल लोग हों, अच्छे लोग हों, सब उसकी लाइफ में उसका ध्यान रखने वाले लोग हों। लेकिन 10 ऑफ शॉर्ट्स, लेकिन फिर भी ना, ये जो मतलब जो आत्मा होती है, कहीं न कहीं उसको पता नहीं क्यों डर लगता है। ठीक है? कि अगर कोई उसका सपोर्ट नहीं बन रहा है, अगर कोई उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो अपने आप को खुद सपोर्ट करे। ठीक है? पर इंसान ऐसा कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है जैसे ये जो आत्मा है, ऐसे कई आत्माएँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैं आत्मा क्यों बोल रही हूँ? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मनुष्य आपको मिलेंगे जो किसी न किसी दर्द और पीड़ा का शिकार हैं, फैमिली का शिकार हैं, फैमिली से बंधी हुई, मतलब वो आत्मा कहीं न कहीं बेसिकली मुक्ति चाहती है। वो चाहती है कि मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। आज़ाद का मतलब, हमें आज़ादी का मतलब अय्याशी से बताया गया है। आज़ादी का मतलब अय्याशी से बिल्कुल नहीं है। आज़ादी का मतलब है कि बिना बात उन कामों को आपको करना पड़ रहा है जो आपके मन से नहीं आ रही। बहुत जगहों पर आपका मन जो है वो कुछ किसी काम को करने के लिए आपको गवाही नहीं देता। लेकिन फिर भी इंसान या तो किसी चीज़ के लालच में, या फिर किसी चीज़ के उसमें, किसी मजबूरी में, या फिर किसी डर में वो सारे कामों को करता है। ठीक है? उसे लगता है अगर मैं ये ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? मेरी तो मजबूरी है। लोग कहते हैं ना, मेरी तो मजबूरी है। ठीक है? बट उसको पास वो कह सकते हैं, वो आत्मिक बल बोल सकते हैं। ठीक है? आत्मबल जैसे बोलते हैं, वो चीज़ उसके पास नहीं होती है कि वो इन सब के अगेंस्ट में आके अपने लिए स्टैंड ले। ठीक है? अगर वो चीज़ उसे मिल जाए ना, तो बहुत आसानी से वो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ठीक है? जैसे लोग कई बार पूछते हैं ना कि हमारा कर्म होगा तभी हमें भुगतना पड़ रहा है। ठीक है? हमारा कर्म होगा तभी हमें भुगतना पड़ रहा है। तो भुगतना पड़ रहा है, इससे क्या मीनिंग है? मतलब आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं और आपकी सोच भी ऐसी है कि आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। देखना, आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जब आपके कर्म बंधन से मुक्त होने का समय आ जाएगा, ठीक है? आपके मन से ये चीज़ें भी आने लगेंगी कि मैंने बहुत कर लिया, अब मुझे नहीं करना लोगों का। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी का ख़्याल नहीं रखेंगे, किसी की ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन वो होता है ना कि कोई मजबूरी में आपसे कोई काम करवा रहा है, आप नहीं करना चाहते हैं, फिर भी आपको मजबूरीवश वो करने पड़ रहे हैं काम। वो चीज़ आपके मन से आना बंद हो जाएगी। आपके मन से ऐसा आने लगेगा कि अब मुझे और नहीं करना। आपके पास वो आत्मबल भी होगा कि ठीक है, अगर इसके परिणाम कुछ अलग आएँगे तो मैं फेस करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जो मेरे मन से नहीं आ रहा उसे मैं नहीं करूँगा। ये एक यू नो उसी टाइम पर हो पाएगा जब आपका वो सही समय होगा। बेसिकली अगर कोई ये कहे कि हम ईश्वर की अ ईश्वर की शरण में अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, तो मैं आपको आंसर करूँगी कि नो। हम ईश्वर की शरण में भी ईश्वर की मर्ज़ी से जाते हैं। मतलब वो राइट टाइम ही होता है जब आपको वो बुद्धि मिलती है, आपको वो गाइडेंस मिलती है, आपके अंदर वो शक्ति जागृत होती है, आपको वो आत्मबल मिलता है कि आप चीज़ों के अगेंस्ट नो बोल सकें। नहीं तो व्यक्ति सहता जाएगा, सहता जाएगा, सहता जाएगा, पर नो नहीं बोलेगा। ठीक है? लोगों की सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, पर नो नहीं बोलेगा। ठीक है? अपने आप को मजबूरीवश चीज़ों में घिरा हुआ पाएगा, उन चीज़ों को अपने ऊपर अत्याचार होते हुए देखेगा, सब कुछ करता जाएगा, अत्याचारी अत्याचार करेगा, वो सहता जाएगा, पर नो नहीं बोलेगा। तब तक नहीं बोलेगा जब तक, कहते हैं ना, कि वो हिसाब कंप्लीट ना हो जाना। बेसिकली यही होता है कि व्यक्ति के अंदर वो जो उसका हिसाब है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो इसी एनर्जी में रहता है। और एक बार वो चीज़ कंप्लीट हो गई, एक बार ऐसा हो गया कि बस उसका हिसाब-किताब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसको नहीं रहता है। उसके बाद फिर वो डेफ़िनेटली नो भी बोल सकता है, वो सबको समझा भी सकता है, वो उसके लोगों के अगेंस्ट में भी खड़ा हो सकता है, वो अपना स्टैंड भी ले सकता है।
ठीक है, तो ये चीज़ मुझे नज़र आई है इस पर्सन की एनर्जी में, क्योंकि ये आज भी ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरी तो मजबूरी है। कहीं न कहीं पर्सन निकल जाना चाहते हैं, लेकिन टू ऑफ शॉर्ट्स अभी इस पर्सन को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपके अंदर जो परिवर्तन की ज़रूरत है, पहले वो परिवर्तन हो जाए, ऑटोमेटिक आप वहाँ से निकलेंगे। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें इस पर्सन ने अपनी ज़िद में आके की हैं या अपनी इमैच्योरिटी के कारण की हैं, और ज़िद और इमैच्योरिटी के जो लेसन्स हैं वो इस पर्सन को सीखने पड़ेंगे। और जब भी ये पर्सन आपकी तरफ देखते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत सारी इस तरह की एनर्जी में दिखाई देते हो, और इस तरह भी दिखाई देते हो कि आपने अपना स्टैंड बहुत अच्छा ले रखा है। मतलब आप अपनी लाइफ़ में अपना स्टैंड ले रहे हो, ऐसा भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या आपको देखते हैं। ठीक है, इन कार्ड से देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर 2 बार आया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी में स्टक है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वाइट, तो इंसान में ये पर्सन मुझे स्टक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जब आप अपनी लाइफ के अंदर मजबूरी को चूज़ करते हो, तो आपकी लाइफ में वो मजबूरी वाली एनर्जी मैनिफेस्ट होती रहती है, तब तक जब तक आप अपनी सोल कॉलिंग को सुनकर स्टैंड नहीं लेना सीख जाते। देखो अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना इस लाइफ टाइम में, तो आप ज़िंदगी निकालोगे, लेकिन फिर नेक्स्ट लाइफ में आपको यही लेसन सीखने आना पड़ेगा कि आपने अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप गाइड्स के साथ बैठते हैं, ठीक है, या फिर आप यू नो यूनिवर्स से पूछते हैं, तो वो आपको ये बताएगा कि आपको हमेशा अपनी सोल कॉलिंग को सुनना चाहिए कि आपकी सोल यहाँ पर किस मकसद से आई है, उसे वही काम को करना चाहिए, और उसे कभी भी अपने आप को कमज़ोर या बेबसी में मानकर चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और अगर आप स्टैंड नहीं लेते हो, अपना मजबूरी में ज़िंदगी निकालते हो और बोलते हो भगवान मुझे ऐसी ज़िंदगी क्यों दी, तो यहाँ पर वो आपको बताएंगे कि आपको इस जीवन काल में सीखना था कि स्टैंड कैसे लिया जाता है, इसलिए आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनी थी, आपको वहाँ पर अपना स्टैंड लेना चाहिए था। और जब तक आप स्टैंड लेना नहीं सीखेंगे, वो पैटर्न रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, तब तक जब तक कि आप सीख नहीं जाते कि मुझे यहाँ पर मेरा स्टैंड लेना है, जब तक आप नो बोलना नहीं सीख जाते। ठीक है, आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने जब तक नो नहीं बोला, वो साइकिल रिपीटेड वे में चलती रही, चलती रही, चलती रही। जब आप नो बोलना सीखे, वो ऑटोमेटिक वो साइकिल रिपीट होना बंद हो गई, वो साइकिल वहीं ब्रेक हो गई। तो हम सीखने ही आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस पर्सन को भी जैसे सीखना है कि या तो आप अपनी सोल कॉलिंग को चूज़ करेंगे, और अगर आप इसे इग्नोर करेंगे और आप अपने आप को मजबूर या कमज़ोर मानकर ज़िंदगी को जिएँगे, तो फिर आपको इसी तरीके से हर्ट होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एक जगह इस पर्सन का प्रैक्टिकल डिसीजन बना है, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 जगह पर बँटा हुआ इंसान, एक तरफ शरीर, एक तरफ आत्मा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी एस ऑफ कप्स से शुरू हुई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में भी और शायद इस जन्म में भी लव से रिलेटेड लेसन लर्न नहीं किए हैं, या फिर ये प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसको चूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। उसके लिए क्या स्टैंड लेना, अपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हैं बेसिकली, कि हाँ मैं क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो इनके लेसन बनते हैं मजबूरन, फिर यूनिवर्स को इनको इस तरीके से सिचुएशन में डालना पड़ता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चीज़ों में इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन उसको सँभालना इनको नहीं आता। तो सँभालने के लिए वो चेतना चाहिए, वो चेतना का स्तर चाहिए, वो कॉन्शियसनेस चाहिए, जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सँभाल पाओ। ठीक है? लोअर कॉन्शियसनेस में चीज़ें नहीं, आप ना तो अंडरस्टैंड कर पाते हो, ना समझ सकते हो, और अब तो वैसे भी अर्थ का वाइब्रेशन इतना लो होता जा रहा है, लो होता जा रहा है कि हर व्यक्ति जजमेंटल ज़्यादा है। अंडरस्टैंड करने वाला व्यक्ति बचा ही नहीं इस दुनिया के अंदर। हर व्यक्ति आपको जजमेंट देने वाला मिलेगा। जिसकी मर्ज़ी के काम नहीं करोगे, वही जज करेगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वास्तविकता में अच्छे हैं या बुरे हैं। उसे इससे फ़र्क पड़ता है कि आप मेरे हिसाब से काम करते हैं या नहीं। अगर आप उसके हिसाब से काम कर पा रहे होगे, तो आप उसके लिए अच्छे हो। नहीं कर पा रहे होगे, तो शायद आप उसके लिए बुरे हो जाओ। एज अ पर्सन आप क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं। इस वजह से ये जो वाइब्रेशन है अर्थ की, वो बहुत लो जा रही है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। अब ऐसा व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, क्योंकि दिमाग में तो आप ही चल रहे हो। ठीक है, लेकिन एक्शन में शून्य। तो ये है इस पर्सन की एनर्जी। क्या लगता है आपको, अगर किसी व्यक्ति की ऐसी सिचुएशन हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो स्टैंड ले ले, और उसकी इतनी वो भी नहीं है कि यू नो मतलब इतनी भी उसमें वो नहीं है हिम्मत कि वो इन सब चीज़ों को झेल पाए। ना वो झेल पा रहा है, ना वो मूव ऑन कर पा रहा है, तो वो आखिर क्या करे।
मुझे ऐसा लगता है ऐसे में आपको कम से कम एक द्वार जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है वो परमार्थ का, ईश्वर को चुनना चाहिए। वो आपको वो आत्मबल अवश्य देंगे, वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अवश्य देंगे कि आप यहाँ से निकल पाएँ और सही तरीके से निकल पाएँ, राइट? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई होप गाइस आपको रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।